हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीति एग्जाम एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ क्लाइमेट, जलवायु। ये टॉपिक कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर बार पूछा जाता है। तो आज हम क्लाइमेट की क्या परिभाषा है, मौसम और जलवायु का क्या अंतर है, या इसके जो भी फैक्ट्स है या एमसीक्यूज है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक के औसत मौसम को कहा जाता है। इसमें तापमान, बारिश, आर्द्रता, वायुदाब, पवन और ऋतुओं का दीर्घकालीन स्वरूप शामिल होता है। अर्थात किसी स्थान पर कई वर्षों तक मौसम कैसा रहता है, उसी का औसत उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जैसे राजस्थान में अधिकांश वर्षों तक गर्म और शुष्क परिस्थितियां रहती हैं, इसलिए वहाँ की जलवायु गर्म एवं शुष्क कहलाती है। केरल में अधिकांश समय तक बारिश होती है, ह्यूमिडिटी नमी रहती है और मौसम गर्म रहता है, इसलिए वहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र कहलाती है। इसके अलावा अगर हम मौसम और जलवायु, वेदर और क्लाइमेट को समझें, तो मौसम जो है किसी स्थान का किसी विशेष समय पे वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं, जिसमें तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और बादलों जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। मौसम घंटों या दिनों में बदल सकता है। और इसके अलावा क्लाइमेट की अगर हम बात करें, तो क्लाइमेट किसी स्थान के 30 वर्ष या उससे अधिक समय के औसत मौसमी स्वरूप को कहते हैं। ये बताती है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य मौसम कैसा रहता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान की जो जलवायु है वो हमेशा गर्म और शुष्क रहती है, और अगर आज दिल्ली में बारिश हो रही है तो ये एक मौसमी हेरफेर है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया? भारत की मानसूनी जलवायु का मुख्य कारण क्या है? द करेक्ट आंसर इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। भारत की मानसूनी जलवायु का मुख्य कारण भूमि और समुद्र के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण हवाओं की मौसमी दिशा में परिवर्तन है। गर्मी के मौसम में भूमि समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं। इससे भूमि पर लो प्रेशर और समुद्र पर हाई प्रेशर बनता है। परिणाम स्वरूप समुद्र से नमी से भरी हवाएं भारत की ओर चलती हैं और वर्षा कराती हैं। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। सर्दियों में भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है, तब भूमि पर हाई प्रेशर बनता है और हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट रिसीव द फर्स्ट अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? द करेक्ट आंसर इज केरला। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। ये 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है। केरल में मानसून के आगमन को ही भारत में मानसून की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। इसके बाद मानसून धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज मौसिनराम। मौसिनराम मेघालय में स्थित है और यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। इसके कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरपूर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, इसके अलावा खासी हिल्स, जो इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती हैं, इससे हवा ठंडी होकर पर्वतीय वर्षा कराती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मानसून प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल टू तमिलनाडु? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत के अधिकांश राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 70 से 90% वार्षिक वर्षा होती है, जो कि ये जून से सितंबर के बीच का महीना होता है। लेकिन तमिलनाडु इस मामले में एक अपवाद, एक्सेप्शन है। इसका मुख्य कारण यह है कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट की वर्षा छाया वाले क्षेत्र में आता है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नमी से भरी हवाएं अरब सागर से आती है, तो पश्चिमी घाट उनसे टकराकर अपनी अधिकांश वर्षा पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों पर ही करा देती है। तो इसका इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि तमिलनाडु तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं से नमी बहुत कम रह जाती है, इसलिए यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कम वर्षा होती है। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्व मानसून, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, की हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अच्छी वर्षा कराती है। इसी कारण तमिलनाडु की लगभग 48% वार्षिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है और इसे तमिलनाडु का मुख्य वर्षा ऋतु भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लू इज अ टाइप ऑफ, लू किस प्रकार की हवा है? द करेक्ट आंसर इज हॉट एंड ड्राई विंड।
लू भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी मैदानों में चलने वाली स्थानीय गर्म और शुष्क हवा है। यह मई और जून के महीनों में मानसून के आने से पहले चलती है। इसका प्रभाव जो है वो दोपहर के समय अधिक होता है। इसकी गति तेज होती है और अक्सर तापमान जो होता है वो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बैरियर टू दी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया? मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को कौन सी पर्वत श्रृंखला रोकती है? द करेक्ट आंसर इज हिमालयस। हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी और शुष्क हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। यदि हिमालय नहीं होता तो मध्य एशिया की बर्फीली हवाएं सीधा भारत के उत्तरी मैदानों तक पहुंच जाती, जिससे भारत का तापमान सर्दियों में भी अधिक गिर जाता। क्वेश्चन नंबर 7, एल नीनो जनरली कॉज व्हाट इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून? एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? द करेक्ट आंसर इज वीक मानसून। पहले एल नीनो को समझ लेते हैं। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग का समुद्री जल सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका भारत के मानसून पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाता है, भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है और सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। क्योंकि जलाशय और नदियों में भी पानी की कमी हो जाती है तो कृषि उत्पादन पर भी ये प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया एक्सपीरियंस मेनली विच टाइप्स ऑफ क्लाइमेट? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि मौसमी पवनों के कारण वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है, जो कि जून से सितंबर के बीच का महीना होता है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है, जो कि अक्टूबर और दिसंबर से बीच का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 9, विच जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में कौन सी जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से बहने वाली संक्रीय वायु धारा होती है और ईस्टर्ली का मतलब होता है कि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली तेज गति की वो पूर्वी हवाओं की एक संकरी पट्टी होती है। गर्मियों के मौसम में लगभग मई से जून के महीने में तिब्बती पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण ऊपरी वायुमंडल में कम दाब और विशेष वायुमंडलीय परिसंरचना विकास होता है। इसी के परिणाम स्वरूप ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून? कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का वो एक प्रमुख राज्य है जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से ही वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि लगभग जून से सितंबर का महीना होता है, तमिलनाडु को इससे कम वर्षा मिलती है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स की रेन शेडो वाले एरिया में आता है। उत्तर पूर्व मानसून, जो कि लगभग अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, इसमें तमिलनाडु को अधिकांश वार्षिक वर्षा इसी मानसून से प्राप्त होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक द वेस्टर्न घाट्स? दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है? द आंसर इज अरेबियन सी ब्रांच। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद दो शाखाओं में बंट जाता है। एक है अरेबियन सी ब्रांच और सेकेंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इनमें से अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है। इसके प्रमुख कारण यह है कि अरब सागर से आने वाली नमी से भरी हवाएं सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। ये हवाएं वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने वाली हवा ठंडी होकर भारी वर्षा कराती है, इसलिए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय भागों से सबसे पहले और अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैंगो शार्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद? मैंगो शार्स किससे संबंधित है? द राइट आंसर इज प्री मानसून शार्स इन साउथ इंडिया। मैंगो शावर्स वो प्री मानसून वर्षाएं हैं जो अप्रैल से मई के महीनों में मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक में होती है। इन वर्षाओं को मैंगो शावर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आम के फलों को जल्दी पकाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू मेघालय? दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा मेघालय में भारी वर्षा कराती है? द राइट आंसर इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही मेघालय में भारी वर्षा कराती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर उत्तर पूर्व भारत की ओर बढ़ती है। मेघालय की खासी, जयंती और गारो पहाड़ियां इन नमी वाली हवाओं के सामने अवरोध बन जाती है। हवाएं ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर भारी ओरोग्राफिक रेनफॉल कराती है। क्वेश्चन नंबर 14, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विच क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? द करेक्ट आंसर इज व्हीट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे वेदर सिस्टम है जो पश्चिम दिशा से भारत में आती है और सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और कभी कभी बर्फबारी भी कराती है। इनसे होने वाली हल्की वर्षा रबी फसलों, विशेषकर गेहूं के लिए बहुत लाभदायक होती है। जिन राज्यों को लाभ मिलता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग द इंडियन समर? भारतीय ग्रीष्म ऋतु में कौन सा दाब पट्टी उत्तर की ओर खिसकती है? द करेक्ट आंसर इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा के आसपास का वो क्षेत्र है जहां वायु दाब सबसे कम होता है, जहां पे एयर प्रेशर सबसे कम होता है। गर्मियों के मौसम में, खासतौर पे मई और जून में, सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट उत्तर की तरफ खिसक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट फ्रॉम? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के अंत में वापस लौटना शुरू करता है। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सितंबर के अंत तक उत्तर पश्चिम भारत का तापमान कम होने लगता है। कम तापमान के कारण जो लो प्रेशर है वो भी खत्म होने लगता है। मानसूनी हवाएं धीरे धीरे वापस भारत से लौटने लगती है और इसके बाद जो मानसून है वो उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और दक्षिण भारत से वापस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? द राइट आंसर इज थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज रेन गॉज। रेन गॉज वह यंत्र है जिसका उपयोग बारिश की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, या वो बताता है कि किसी स्थान पर कितनी बारिश हुई है। बारिश का पानी रेन गॉज में इकट्ठा होता है, फिर उसकी मात्रा मिलीलीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज मोर अबेंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। बिजली और नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से पौधों को उपयोगी रूप में उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच इंडियन स्टेट इज द रेन कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म लोकली नोन एज चेरी ब्लॉसम? भारत की किस राज्य में गरज चमक के साथ होने वाली प्री मानसून वर्षा को स्थानीय रूप से चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज असम। चेरी ब्लॉसम ये लोकल नेम है उन प्री मानसून गरज चमक वाली वर्षा का जो असम में होती है। इसे चेरी ब्लॉसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्षा चाय के पौधों में फूल आने और उसकी अच्छी वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन विच कोस्ट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल? भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? द करेक्ट आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट। रिट्रीटिंग मानसून के दौरान भारत के कोरोमंडल कोस्ट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो होती है बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है। ये हवाएं विशेष रूप से तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी तट पर भारी वर्षा कराती है। यही कारण है कि तमिलनाडु को अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग 48% उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड? निम्नलिखित में से कौन सी शीत स्थानीय पवन है? द करेक्ट आंसर इज मिस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स व्हेन वार्म एयर राइजेस ओवर अ माउंटेन रेंज? जब गर्म और आर्द्र वायु किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर उठती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? द राइट आंसर इज ओरोग्राफिक रेनफॉल।
ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब गर्म और नर्म हवा किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने वाली हवा ठंडी हो जाती है, जल वाष्प और संघनित होकर बादल बनाती है, जिसके बाद वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, द एल नीनो फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद विच ओशन? एल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय पैसिफिक ओशन का समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका ये प्रभाव पड़ता है भारत पे कि भारत में साउथ वेस्ट मानसून कमजोर पड़ सकता है, सूखे जैसी स्थिति हो सकती है और विश्व भर के मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ क्लाउड इज कॉमनली नोन एज द थंडरहेड? थंडरहेड के नाम से किस प्रकार के बादल को जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस बादलों को थंडरहेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गरज बिजली, तेज बारिश और ओलावृष्टि और कभी कभी भवंडर जैसी भी स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सबसे ऊंचे और सबसे अधिक ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले बादल हैं। इसका ऊपरी भाग अक्सर निहाई का आकार का दिखाई देता है और ये मुख्यतः कन्वेक्शन के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, काल बैसाखी इज अ लोकल स्टॉर्म दैट ऑकर्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया? काल बैसाखी भारत के किस क्षेत्र में चलने वाला एक स्थानीय तूफान है? द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी, जिसे नॉर्थ वेस्टर भी कहा जाता है, प्री मानसून के दौरान आने वाली तेज गरज चमक वाले तूफान है। ये वेस्ट बंगाल के अलावा असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी आते हैं। इन तूफानों के साथ तेज हवाएं, बिजली, गरज और भारी बारिश होती है। ये खासतौर पे आम और चाय की फसलों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, बट कभी कभी ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच लोकल विंड इज पॉपुलरली नोन एज द स्नो ईटर? स्नो ईटर के नाम से प्रसिद्ध स्थानीय हवा कौन सी है? द राइट आंसर इज चिनूक। चिनूक एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो रॉकी माउंटेन्स की पूर्वी ढाल पर बहती है। इसे स्नो ईटर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, बर्फ को भी तेजी से पिघला देती है और कुछ ही घंटों में तापमान कई डिग्री तक बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज, लंबे समय तक जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र के लंबे समय के मौसम के औसत पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज अरेबिक। मानसून शब्द अरेबिक भाषा के शब्द मौसम से निकला है। इसका अर्थ है सीजन। अरब नाविकों ने देखा कि हिंद महासागर में हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, इसलिए उन्होंने इस मौसमी हवाओं को मौसम कहा, जो आगे चलकर अंग्रेजी में मानसून बन गया। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पीड ऑफ विंड? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज एनोमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, विच लोकल विंड इज नोन एज द डॉक्टर विंड? डॉक्टर विंड के नाम से कौन सी स्थानीय पवन जानी जाती है? द करेक्ट आंसर इज फ्रीमेंटल डॉक्टर। फ्रीमेंटल डॉक्टर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक ठंडी समुद्री स्थानीय हवा है। यह मुख्य रूप से पर्थ और फ्रीमेंटल के आसपास गर्मियों में दोपहर और शाम के समय चलती है। इसे डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भीषण गर्मी से राहत देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑप्शन में साउदर्ली बस्टर का भी मेंशन होता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ठंडी और तेज स्थानीय हवा है जो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो दोनों ही आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना? वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? द करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है और लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं, जैसे बादल, बारिश, गरज चमक, आंधी तूफान, कोहरा और हवाएं। ये सभी मौसमी घटनाएं हैं जो इस परत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रोअरिंग फोर्टीज आर विच टाइप्स ऑफ विंड्स? रोअरिंग फोर्टीज किस प्रकार की पवनें हैं? द राइट आंसर इज वेस्टर्लीज। रोअरिंग फोर्टीज वह तेज पश्चिमी पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच बहती है। इन्हें रोअरिंग फोर्टीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांश पर भूमि बहुत कम और महासागर अधिक है, इसलिए हवाएं बिना किसी बड़े अवरोध के तेजी से बहती है। ये तेज हवाई समुद्र में ऊंची लहरें और तूफानी परिस्थितियां पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अक्टूबर हीट इज अ फेनोमेनन एसोसिएटेड विद? अक्टूबर हीट किससे संबंधित एक मौसमी घटना है?
द करेक्ट आंसर इज रिट्रीट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अक्टूबर हीट एक ऐसी स्थिति है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान महसूस होती है। जब मानसून वापस चला जाता है तो आसमान साफ हो जाता है, सूर्य की किरणें भी बहुत तेजी से भूमि को गर्म करती है, हवा में नमी बनी रहती है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण गर्मी और उमस महसूस होती है। इसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन रीजन रिसीव द लीस्ट रेनफॉल ड्यू टू द रेन शेडो इफेक्ट। वर्षा छाया प्रभाव के कारण भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? द करेक्ट आंसर इज दक्कन प्लेटू, लीवर्ड साइड। दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं पहले वेस्टर्न घाट की विंडवर्ड साइड से टकराकर भारी वर्षा कराती हैं। इसके बाद जब ये हवाएं पहाड़ पार करती है तो अपनी अधिकांश नमी खो चुकी होती है, इसलिए वेस्टर्न घाट की लीवर्ड साइड अर्थात दक्कन प्लेटू में बहुत कम वर्षा होती है। इसे रेन शेडो रीजन कहा जाता है। महाराष्ट्र का आंतरिक भाग, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक भाग रेन शेडो रीजन में मुख्य रूप से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38, which phenomenon is associated with hot and humid weather after the retreat of southwest monsoon? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद गर्म व उमस भरे मौसम को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद अक्टूबर से नवंबर में अनुभव की जाती है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण गर्म और उमस भरा मौसम महसूस होता है। इसी स्थिति को अक्टूबर हीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज 9। उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु विशेषताओं के आधार पर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है। यह विभाजन बारिश, तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति और फसल पैटर्न को ध्यान में रखकर रखा गया है। ये जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश के, वो इस प्रकार है: वेस्टर्न प्लेन जोन, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन, सेंट्रल प्लेन जोन, बुंदेलखंड जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन, विंध्य जोन, बाबरन तराई जोन। क्वेश्चन नंबर 40, द आई ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है? द राइट आंसर इज काम वेदर। ट्रॉपिकल साइक्लोन के केंद्र को आई कहा जाता है, आंख कहा जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि मौसम अपेक्षाकृत शांत होता है, हवाएं बहुत हल्की हो जाती हैं, आकाश अक्सर साफ दिखाई देता है या वायुदाब सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच क्लाउड इज नोन एज द रेन क्लाउड। वर्षा बादल किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज निम्बस। निम्बस का अर्थ ही वर्षा होता है, इसलिए जिन बादलों के नाम में निम्बस आता है वो वर्षा कराने वाले बादल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द ब्लोइंग ऑफ विंड्स इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। हवाओं के चलने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर इज डिफरेंस इन एयर प्रेशर। हवा का बहना मुख्य रूप से वायु दाब के अंतर के कारण होता है। हवा का बहना मुख्य रूप से वायु दाब के अंतर का कारण होता है। हवा हमेशा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। सूर्य के आसमान ताप के कारण विभिन्न स्थानों पर तापमान अलग अलग होता है। तापमान के इसी अंतर में वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है। यही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हवा को चलाने वाली मुख्य शक्ति है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जो क्लाइमेट से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके लिए हैं वो अगर हेल्पफुल रहे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।